क्वेश्चन नंबर पहला, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हैं? ए कोशिका, बी ऊतक, सी अंग, डी अंगतंत्र। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा ए कोशिका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं? ए साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी डर्मेटोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट कोच, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जीव डैश के बने होते हैं? ए कोशिका, बी ऊतक, सी अंग, डी अंगतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी ल्यूवेनहॉक, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? ए 1661, बी 1662, सी 1664, डी 1665। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी 1665। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा? ए कार्क, बी मिट्टी, सी दांत, डी जेल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए कार्क। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है? ए छोटा कमरा, बी बड़ा कमरा, सी मधुमक्खी का छत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए छोटा कमरा। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी ल्यूवेनहॉक, डी सिल्डन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 10, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रुडोल्फ विर्चू। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ए सिल्डन और स्वान, बी वाटसन और क्रिक, सी वेनथम और हुक्कर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए स्लाइडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका में जीवद्रव्य की खोज किसने की? ए डुजार्डिन, बी स्वान, सी पुरकिंजे, डी वेंडा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए डुजार्डिन। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ए वेंडा, बी रुडोल्फ विर्चू, सी अल्टमान, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी
रुडोल्फ विर्चू। क्वेश्चन नंबर 14, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ए वेंडा, बी रुडोल्फ विर्चू, सी अल्टमान, डी पुरकिंजे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी रुडोल्फ विर्चू। क्वेश्चन नंबर 15, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका द्रव्य, डी केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिका की बाह्य आवरण है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका द्रव्य, डी केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 17, डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती? ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी कोशिका द्रव्य, डी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 18, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? ए जल, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी कार्बनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए जल। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? ए संगठित नाभिक, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 20, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर? ए जीवाणु, बी नीलहरी शैवाल, सी माइकोप्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? ए जंतु कोशिका, बी पादप कोशिका, सी जीवाणु कोशिका, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी जीवाणु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है? ए जीवाणु, बी माइकोप्लाज्मा, सी साइनोबैक्टीरिया, डी अमीबा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी अमीबा। क्वेश्चन नंबर 23, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए प्रोटिस्टा में, बी पादप में, सी जंतुओं में, डी इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 24, डैश कंक डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं जंतु कोशिका में नहीं? ए कोशिका भित्ति, बी प्लास्टिड, सी हरित लवक, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी गोल्जी गाय, डी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी प्लास्टिड।
क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। ए पादप कोशिका में, बी कवक में, सी जीवाणु में, डी जंतु में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी जंतु में। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट कोच, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 28, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। ए सेलुलोज, बी सुबेरिन, सी क्यूटीन, डी काइटिन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 29, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ए सेलुलोज, बी हेमीसेलुलोज, सी पेक्टिन, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। आपको गलत बताना है। ए दिया है लिग्निन मजबूती, बी क्यूटीन जल हाथ से बचाना, सी सुबेरिन जल संवहन, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी। गलत पूछा है तो आपका सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। ए प्रोटीन और लिपिड से, बी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से, सी लिग्निन और पेक्टिन से, डी क्यूटीन और सुबेरिन से। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन और लिपिड से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम की झिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33, डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। ए विसरण, बी परासरण, सी उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। ए विसरण, बी परासरण। क्वेश्चन नंबर 34, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं। ए चलन, बी परासरण, सी विसरण, डी संवहन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी परासरण। क्वेश्चन नंबर 35, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। ए टेलीस्कोप, बी साधारण सूक्ष्मदर्शी, सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 36, जीवद्रव्य किसकी क्वेश्चन नंबर 36 दिया है जीवद्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? ए कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति, बी कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक, डी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक।
क्वेश्चन नंबर 37, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ए कोलिकर, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए कोलिकर। क्वेश्चन नंबर 38, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ए अल्टमान, बी वेंडा, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी वेंडा। क्वेश्चन नंबर 39, क्रेब्ज चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ए नाभिक, बी गोल्जी काय, सी केंद्रिका, डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न अभिक्रिया डैश में होती है? पाइरूवेट से जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा यानी एटीपी। ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक द्रव्य, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी रसधान। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लवक। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी लवक। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 43, लाइसोसोम की खोज किसने की? ए अल्टमान, बी विंडा, सी डी ड्यूबे, डी स्वान। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी डी ड्यूबे। क्वेश्चन नंबर 44, लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है? ए पाचक थैली, बी आत्महत्या की थैली, सी प्रोटीन फैक्ट्री, डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी आपका ए हो जाएगा पाचक थैली, बी हो जाएगा आपका आत्महत्या की थैली। दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी हीमोग्लोबिन, डी हीमोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ए हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 46, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं? ए लाइकोपीन, बी क्लोरोप्लास्ट, सी बायोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है? ए कैरोटीनॉइड, बी क्लोरोफिल, सी लाइकोपीन, डी कैप्सेथीन। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए
कैरोटीनॉइड। क्वेश्चन नंबर 49, पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है? ए लोहा, बी कॉपर, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी मैग क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सी हो जाएगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 50, डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोरोफिल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए ल्यूकोप्लास्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।